पर्ल एस. बक. पर्ल एस. बक अमेरिका की प्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखिका और मानवतावादी थीं. उन्हें 1938 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया. नोबेल समिति ने उन्हें विशेष रूप से चीन के किसानों के जीवन की समृद्ध और महाकाव्यात्मक चित्रण तथा उनकी जीवनीपरक उत्कृष्ट रचनाओं के लिए सम्मानित किया. वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाली पहली अमेरिकी महिला थीं. पर्ल बक का जन्म 26 जून 1892 को हिल्सबरो, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका में हुआ था. उनका जन्म नाम पर्ल कम्फर्ट सिडन स्ट्रिकर था. उनके पिता का नाम एब्सलम एंड्रू सिडन स्ट्रिकर था, जो दक्षिणी प्रेस्बिटेरियन मिशनरी थे और चीन में धार्मिक कार्य करते थे. उनकी माता का नाम कैरोलाइन मॉड स्टल्टिंग सिडन स्ट्रिकर था, जिन्हें परिवार में अक्सर कैरी कहा जाता था. दोनों मिशनरी के रूप में चीन में काम करते थे. पर्ल के जन्म के कुछ ही महीनों बाद उनके माता पिता उन्हें लेकर चीन लौट गए. उनका अधिकांश बचपन ज़ेनजियांग, चीन में बीता. वह चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलती हुई बड़ी हुईं. उनकी माता ने घर पर उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक चीनी शिक्षक से भी उन्हें शिक्षा मिली. चीन के ग्रामीण जीवन, लोककथाओं और वहाँ के लोगों के साथ उनके निकट संपर्क ने उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया. पर्ल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चीन में प्राप्त की. बाद में वे अमेरिका गईं और रैंडोल्फ मैकॉन वुमेन्स कॉलेज में अध्ययन किया. उन्होंने वहां से 1914 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद वे चीन लौट गईं. 1925 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और 1926 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की. 1917 में उनका विवाह जॉन लॉसिंग बक से हुआ, जो कृषि विशेषज्ञ थे. विवाह के बाद वे चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लगीं. वहां किसानों के जीवन, गरीबी, परिवार और सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा. यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द गुड अर्थ का आधार बने. उनका पहला उपन्यास ईस्ट विंड, वेस्ट विंड 1930 में प्रकाशित हुआ. इसके बाद द गुड अर्थ 1931 प्रकाशित हुआ और यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में शामिल हो गया. इसके बाद सन्स 1932 और ए हाउस डिवाइडेड 1935 प्रकाशित हुए. ये तीनों मिलकर वैंग परिवार की गाथा प्रस्तुत करते हैं. द गुड अर्थ में चीनी किसान वैंग लंग और उसके परिवार के जीवन के माध्यम से भूमि, गरीबी, परिवार, परंपरा और सामाजिक परिवर्तन का चित्रण किया गया है. पर्ल बक ने अपने माता पिता के जीवन पर भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी. द एक्साइल 1936 उनकी माता कैरोलाइन की जीवनी थी, जबकि फाइटिंग एंजल 1936 उनके पिता एब्सलम सिडन स्ट्रिकर के जीवन पर आधारित थी. नोबेल प्राइज के लिए उनकी इन जीवनीपरक रचनाओं को भी विशेष महत्व दिया गया था. 1938 में पर्ल एस. बक को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला. उनकी रचनाओं ने पश्चिमी पाठकों को चीन के ग्रामीण समाज और वहां के सामान्य लोगों के जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया. पर्ल बक साहित्य के साथ साथ मानवतावादी कार्यों में भी सक्रिय थीं. उन्होंने एशियाई अमेरिकी बच्चों के लिए गोद लेने की संस्था वेलकम हाउस इंक की स्थापना की, जो 1949 में शुरू हुई. उन्होंने बच्चों के कल्याण और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया. उनका निधन 6 मार्च 1973 को डैनबी, वर्मोंट, अमेरिका में हुआ. पर्ल एस. बक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच साहित्य के माध्यम से एक सांस्कृतिक पुल बनाने का काम किया. चीन के किसानों और सामान्य लोगों के जीवन को उन्होंने इतनी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया कि उनकी रचनाएं विश्व साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं.